वेलकम बैक टू द फिलोसफर इंग्लिश रिसर्च बाय रवि सिद्धार्थ सर। आज का मेरा टॉपिक है वर्ब। तो मैंने ऑलरेडी वर्ब पे मैं 2 वीडियो बना चुका हूं, आज मेरा 3rd वीडियो रहेगा। तो मैं इस वीडियो में आप सभी लोग को बताऊंगा कि रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। दैट मीन्स क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब के रोल क्या होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल मेन वर्ब, राइट। मैंने क्या बोला, all these auxiliary verb are used as an auxiliary verb as well as main verb। मतलब सारे auxiliary verb का प्रयोग auxiliary verb के साथ साथ मेन वर्ब भी जैसा किया जा सकता है, राइट। जैसे देखिए आप लोग, मैं रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। तो देखिए वर्ब टू बी मीन्स क्या होता है, होना। तो वर्ब टू बी में क्या आएगा, देखिए एम। देखिए आपको पता है कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, राइट। देयर आर 5 फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे वर्ब टू बी, तो वर्ब टू बी में जो है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म देखिए क्या है, एम, आर, वाज, वर, बीन, बीइंग, इज। इसको हम जो है कि बी वर्ब भी बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे वर्ब टू बी, यहाँ वर्ब टू बी क्या होता है, होना होता है। इसको आप फुल वर्ब भी बोल सकते हैं। तो यानी कि फुल वर्ब मीन्स क्या होता है, यानी कि आप चाहे तो मेन वर्ब की भी जैसा कर सकते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब की भी जैसा कर सकते हैं। इसी को हम फुल वर्ब भी बोलते हैं। तो आप देखिए क्या है, वर्ब टू बी में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एम, आर, वर्ब के सेकंड फॉर्म में वाज, वर, और वर्ब के थर्ड फॉर्म में बीन, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म में बीइंग, राइट। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म क्या है, इज, जिसके मीन्स क्या होता है, होना। यहाँ पे वर्ब टू डू, इसका मतलब क्या होता है, करना। तो देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डू, और वर्ब के सेकंड फॉर्म में डीड, थर्ड फॉर्म में डन, फोर्थ फॉर्म में डूइंग, और फिफ्थ फॉर्म में क्या है, डज, राइट। अब देखिए वर्ब टू हैव यानी रखना। तो यहां देखिए फर्स्ट फॉर्म में हैव, सेकंड फॉर्म में हैड, थर्ड फॉर्म में हैड, फोर्थ फॉर्म में हैविंग, और फिफ्थ फॉर्म में हैज। और यहां देखिए वर्ब टू नीड, इसका मतलब क्या होता है, जरूरत होना। देखिए नीड फर्स्ट फॉर्म, नीडेड सेकंड फॉर्म, नीडेड थर्ड फॉर्म, नीडिंग फोर्थ फॉर्म, और नीड्स क्या है, फिफ्थ फॉर्म। यहां देखिए वर्ब टू डेयर मीन्स क्या होता है, यानी कि साहस करना। यानी यहां देखिए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में डेयर, वर्ब के सेकंड फॉर्म में डेयर्ड, और वर्ब के थर्ड फॉर्म में भी डेयर्ड, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म में डेयरिंग, और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में डेयर्स, राइट। अब यहां देखिए क्या है, वर्ब टू विल मीन्स क्या होता है, इच्छा होता है। यहां पे देखिए आप टेंस वाला ना समझिएगा कि विल सेल वाला। अब ये देखिए वर्ब टू विल मीन्स क्या होता है, यानी कि इच्छा करना, यानी इच्छा। तो यहाँ देखिए विल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में विल, वर्ब के सेकंड फॉर्म में विल्ड, और वर्ब के थर्ड फॉर्म में भी विल्ड, फोर्थ फॉर्म में विलिंग, और फिफ्थ फॉर्म में विल्स, राइट। तो आप लोग जो है कि पहले समझिए कि रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप इसको आप बोल सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। मैंने क्या बोला, इट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। और ये देखिए इट इज पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। नो सिंगुलर नो प्लूरल, ना तो सिंगुलर है ना तो प्लूरल, राइट। ये देखिए इट इज परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। नो सिंगुलर नो प्लूरल, ना तो सिंगुलर ना तो प्लूरल। अब देखिए ये क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म में देखिए इसको आप क्या बोलेंगे, इट इज फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। नो सिंगुलर नो प्लूरल, ना तो सिंगुलर ना तो प्लूरल। अब देखिए है, इट इज फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो है कि वर्ब के फॉर्म का आप कॉन्सेप्ट समझ चुके होंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कि रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब यानी इसका रोल क्या होता है। कुछ लोग जो है कि देखते हैं, जैसे मैं कहूं कि आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, और उसका सब लोग क्या बनाते नेगेटिव कि आई हैव नॉट अ कार, जो रॉन्ग है। यही तो उनको कॉन्सेप्ट आज तक समझ में नहीं आया कि रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब के
रोल क्या होता है, एग्जैक्ट रोल क्या होता है, तो मैं बताना चाहूंगा। मैंने आपको बताया कि ऑल दीज ऑक्सिलरी वर्ब आर यूज्ड एज एन ऑक्सिलरी वर्ब एज वेल एज मेन वर्ब। मतलब क्या होता है, सारे ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब भी जैसा किया जा सकता है। जैसे देखिए मैं कहूं, जैसे यहां आप देखिए मैं कहूं कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है, राइट। अब देखिए मेरे करेजी होता है आई, पास करेजी हो जाएगा हैव, एक करेजी ए और कार करेजी क्या होता है कार, राइट। अब यही देखिए अगर मैं कहूं कि मैं, जैसे मैं बोलूं कि मैं जा चुका हूं, राइट। तो मैं करेजी आई, यहाँ पे हैव और जाना करेजी क्या तो गो, तो थर्ड फॉर्म गोन। अब इस कॉन्सेप्ट को आप समझिए कि रोल ऑफ ऑक्सिलरी, इसमें मैं आपको अंतर बताऊं। सबसे पहले आप लोग जानते रहिए, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो, मेन वर्ब का प्रयोग किया गया, मैंने क्या बोला, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो यही ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है, राइट। मैंने क्या बताया कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो यही ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है, राइट। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले मेन वर्ब क्या होता है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं कि जिसके अंत में ना लगाने से एग्जैक्ट जो है उसका मीनिंग अच्छा निकले तो वो समझ जाना कि आप मेन वर्ब। जैसे गो मीन्स क्या होता है, जाना, पढ़ना, लिखना, खाना, तो लास्ट में ना जुड़ा है जिसमें कुछ एक्शन हो, तो ऐसे हम जो है कि ऐसे वर्ब को हम क्या बोलेंगे, मेन वर्ब बोलेंगे, राइट। जैसे यहां पे देखिए ये आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। मैंने कहा कि मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार, राइट। और यहां देखिए मैं जा चुका हूं, यहां पे देखिए ए बी सब्जेक्ट, ए बी सब्जेक्ट, ए बी देखिए क्या वर्ब, ए बी वर्ब, राइट। यहां देखिए यहाँ पे सबसे मिला है, राइट। लेकिन ये जो हैव है, कुछ लोग इसमें समझ जाते हैं जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हैव है वो उसमें में का है, तो इसको सहायक क्रिया बता देते हैं, हेल्पिंग वर्ब बता देते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, जो कि रॉन्ग है। मैं आपको बताना चाहूंगा इसका मतलब क्या होता है, पास। जैसे मैं कहूं कि अगर सच में अगर टेंस, अगर ये जो हैव है अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जैसा अगर ट्रीट करता तो तब तो इसका हिंदी ये निकलना चाहिए कि मेरे चुका एक घर कार है, ऐसा तो होगा नहीं। तो यहाँ का हैव मींस क्या होता है, पास होता है, राइट। तो हैव मींस क्या होता है, हैव माने देखो क्या होता है, पास होता है, रखना होता है, लेना होता है, खाना होता है, पीना होता है। जैसे मैं कहूं, जैसे देखिए यहाँ पे ये देखिए क्या होता है, हैव जो है कि ये हैव मेन वर्ब है। कौन सा वर्ब है, मेन वर्ब है। अब मेन वर्ब जो है कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट ये बताया कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो यही ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। लेकिन यदि जैसे मान लीजिए यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया गया हो बल्कि नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो यही जो है कि ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए अभी मान लीजिए इसको आप हेल्पिंग वर्ब समझिए, इसको आपको क्या समझना, हेल्पिंग वर्ब, इसको भी आप ऑक्सिलरी वर्ब समझिए, इसको भी आप ऑक्सिलरी वर्ब समझिए। अब यहां देखिए मेन वर्ब मैंने क्या बताया, जिसके हिंदी में ना निकले, खास करके जो है कि ना निकले तो समझ जाना उसमें एक्शन भी होना चाहिए, तो समझ जाना वो मेन वर्ब है। अब देखिए ए भी ऑक्सिलरी वर्ब, ए भी ऑक्सिलरी, अभी ऑक्सिलरी वर्ब मानिए, अब मैं अंतर में बताऊंगा कि मेन वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब अंतर क्या है। यदि देखिए ऑक्सिलरी वर्ब, यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया, देखिए मेन वर्ब मतलब गो मींस क्या होता है, जाना, हालांकि तो थर्ड फॉर्म है गोन, तो गो मींस क्या होता है, जाना, तो ये मेन वर्ब है। तो यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो यही ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है, इसे आप हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं, राइट। अब इसको भी अभी ऑक्सिलरी वर्ब समझिए, बट ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया गया हो, मेन वर्ब का प्रयोग न किया गया, ये देखो मेन वर्ब का प्रयोग नहीं है इसमें, बल्कि नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो वही ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के नाम से जाना जाता है। क्या समझेंगे, मेन वर्ब के नाम से जाना जाता है।
अब देखिए ये यहाँ कार क्या है, नाउन है। मैंने आपको ऑलरेडी नाउन की वीडियो मैंने बता दिया, नाउन इज नेम, मतलब क्या होगा, मैंने बोला कि इस दुनिया में सब कुछ नाउन है, ऑल वर्ल्ड इज नाउन, एवरीथिंग इज नाउन, कुछ भी बोल सकते हैं, पूरी संसारी नाउन है। तो मैंने क्या बताया कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया गया हो, यानी मेन वर्ब का प्रयोग न किया गया बल्कि नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया गया हो, तो यही ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के नाम से जाना जाता है, राइट। अब देखिए जैसे मैं कहूं, इसमें देखिए अभी यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो, तो यही ऑक्सिलरी वर्ब ये हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है और ये क्या है, मेन वर्ब है। अब देखो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, जैसे मैं कहूं, जैसे यदि ऐसा रहे कि वह चाय पीती है, राइट, वह चाय पीती है। अब देखिए वह करे जी ही होता है, अब चाय पीना करे जी क्या होता है, ईट होता है। क्या होता है यहाँ, सॉरी ईट नहीं, मतलब टेक कर दो, सॉरी यहाँ पर टेक। अब यहाँ पे चाय करे जी टी, तो आप जानते हैं यहाँ पे एस लगेगा, क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आने वाले वर्ब में एस आई एस जोड़ते हैं यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर हो। तो अब देखिए, तो ये चीजें मतलब आपको जो है कि यहाँ देखिए, जैसे यहाँ पर टेक मीन्स क्या होता है, लेना, खाना, पीना। तो अब यहाँ पे देखिए ये चीजें, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ही टेक्स टी है। तो यहाँ जैसे मैंने आपको बताया कि हैज माने और हैव माने खाना भी होता है, पीना भी होता है, रखना होता है, लेना होता है, इसके बाद पास होता है, आस पास होता है। तो ये चीजें देखिए समझ जाएंगे। तो यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे ही, यहाँ पे हैज टी कर सकते हैं, ये भी राइट हो जाएगा। अच्छा पहले आप लोग क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद थोड़ा सा क्योंकि स्पेस नहीं है तो बताने में आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब देखिए मैं आपको समझा देते हैं, भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आप लोग देखिए पहले रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब के कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको पता है वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे क्या, जैसे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब के फोर्थ फॉर्म और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म। क्या लिखेंगे, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म, राइट। अब लोगों को एक ही दिमाग में आ गया है कि हैज जो है वो चुका चुकी वाला है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, जो कि ऐसा नहीं है। अब जैसे मैं कहूं, यहां देखिए क्या है, जैसे देखिए हैव, अब ये क्या है आपका सेकंड फॉर्म, हाइड, हाइड, हाइविंग और हैज। अब इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग जानते रहे, जैसे हैज हैव मींस क्या होता है, हैज हैव मींस क्या होता है, रखना, खाना, पीना, लेना, पास, और क्या होता है, आस पास, राइट, आस पास भी होता है। अब ध्यान सुना, अब देखिए इतना होता है, ये मेन वर्ब, इस समय मैं मेन वर्ब जैसा लिखा हूं, राइट। अब यही चीज जैसे मैं लिखूं यहाँ पे ईट, सेकेंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म इटेन, फोर्थ फॉर्म क्या हो जाएगा ईटिंग, और पांचवा फॉर्म क्या आता है इट्स, राइट। तो अब यहां देखिए, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक कार है, यही मैंने बताया था ना, मेरे पास एक कार है। अब समझ में आएगा आप लोग अच्छे से। दूसरा देखिए, मैं ताजमहल देख चुका हूं, राइट। देखिए यहां इसका ट्रांसलेट क्या होगा, आई हैव अ कार, और इसका क्या होगा, आई हैव सीन द ताजमहल। द इसलिए लगा क्योंकि मिरेकल चीज है, अजूबा, ताजमहल, राइट। अब देखिए मैं आपको बता दूं, तो पहला मैंने आपको क्या बताया था, सब्जेक्ट लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, प्लस यहाँ पे मेन वर्ब लगाएंगे, प्लस अदर वर्ब, राइट। इधर भी लिख लीजिए, आप सब्जेक्ट लगाएंगे, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, यहाँ पे प्लस मेन वर्ब का प्रयोग आप यहाँ पे नहीं करेंगे, और प्लस जो है कि नाउन या, पूरा लिख देते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आए, नाउन या अदर वर्ब, राइट। अब ध्यान देना, पहले ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने क्या बोला था
कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो यही ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है, राइट। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया गया हो बल्कि नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो यही ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए, जैसे मेरे पास एक कार है, राइट, मेरे पास एक कार है, तो इसका ट्रांसलेट आप क्या करेंगे, आई हैव अ कार। अब देखिए, सपोज कीजिए ये ऑक्सिलरी वर्ब है, आपको मालूम है कि ऑक्सिलरी वर्ब की संख्या 24 होता है, मैंने पिछली वीडियो में बता चुका था। तो ये देखिए है, मान लीजिए अभी तो ये तो है मेन वर्ब, बट अभी आप समझने के लिए अब इसे मेन, इससे ऑक्सिलरी वर्ब समझिए, इसे भी ऑक्सिलरी वर्ब समझिए। तो मैंने आपको क्या बताया था कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो, मेन वर्ब देखिए सी क्या है, मेन वर्ब, थर्ड फॉर्म मशीन, ये मेन वर्ब है। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो यही ऑक्सिलरी वर्ब हेल्पिंग वर्ब के नाम से जाना जाता है, राइट। ये देखिए हाथ के बाद मेन वर्ब है, और यहां देखिए यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग न किया गया बल्कि नाउन या अदर वर्ड का प्रयोग किया गया हो तो यही ऑक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब के नाम से जाना जाता है। तो देखिए मेन वर्ब है ऑक्सिलरी वर्ब, राइट। तो कुछ लोग क्या करते हैं, इसका जब निगेटिव बनाते हैं, इसका निगेटिव क्या बनाते हैं सब लोग, कुछ लोग ऐसे बनाते हैं निगेटिव, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास एक कार है, राइट, एक कार नहीं है, मेरे पास एक कार नहीं है, और यहां पे मैं लिख देता हूं मेरे पास एक कार है, राइट, मेरे पास एक कार है। तो इसका तो आप लोग जानते हैं कि आई हैव अ कार, और इसका क्या हो जाएगा, इसका सब क्या बनाते हैं, आई हैव, यानी जो बच्चे को जानकारी नहीं है स्टूडेंट को, तो वो क्या बनाते हैं, आई हैव नॉट अ कार, जो रॉन्ग है, जो 202% गलत है। अब ध्यान सुनना, अब इनको ये लगता है कि अब इनको ये लगता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, जो कि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मेन वर्ब के बाद कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता, जब भी नॉट लगाए जाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाए जाते हैं। जैसे देखिए, अच्छा ये बताइए, अगर मुझे यही सेंटेंस इधर लिखना है, जैसे अगर मुझे लिखना हो कि मैं, जैसे अगर मुझे लिखना हो कि मैं नहीं खाता हूं, मैं नहीं खाता हूं, तो ये भी सिंपल प्रेजेंट है और ये भी देखिए सिंपल प्रेजेंट में है। अब जैसे मैं इसका क्या बनाते, अब इसका तो ऐसे बनेगा नहीं, आई नॉट ईट, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि ये भी देखिए ईट मेन वर्ब है, ऐसे है भी मेन वर्ब है। तो अब यहाँ क्या होता है, यहाँ तो ऐसे तो होगा नहीं, या ऐसे होता है क्या, या ऐसे आई ईट नॉट, ऐसे भी नहीं होता, राइट। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, आई, अब यहाँ पे डू नॉट ईट, ये राइट होगा। अब क्योंकि ये देखिए क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे ये भी देखिए क्या लगाएंगे, यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे, मेन वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, रॉन्ग हो जाएगा। इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा कि आई डू नॉट हैव अ कार, ये राइट है, आई डू नॉट हैव अ कार। और यहाँ ये देखिए क्या है, ये तो ऑक्सिलरी वर्ब है, यानी हेल्प, सॉरी, इस यहाँ पे आई डू नॉट हैव अ कार। अब देखिए क्या होगा, ये राइट हो गया। अब देखिए मैं आपको बताऊंगा, जैसे देखिए अगर ऐसा रहे कि मैं ताजमहल देख चुका हूं, मैं ताजमहल देख चुका हूं, तो इसका क्या बनाएंगे, आई हैव सीन द ताजमहल, आई हैव सीन द ताजमहल, राइट। अब इसका जब मुझे निगेटिव बनाना पड़ेगा, मैं ताजमहल नहीं देख चुका हूं, तो यहाँ आई हैव, यहाँ पे आप नॉट, इसके बीच में आप नॉट रख सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब नहीं, मेन वर्ब 80 है, तो आप यहाँ रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो मैं थोड़ा सा आपको और कुछ बताना चाहूंगा, जैसे अगर ऐसा रहे कि मैं खाना खा चुका हूं, मैं खाना खा चुका हूं, इसका आप लोग क्या बनाते हैं, आई हैव ईटेन फूड, राइट, आई हैव ईटेन फूड। तो अब देखिए आई हैव ईटेन फूड बनाते, राइट। तो जैसे देखिए यहाँ पे, जहां आप देखिए ईटेन थर्ड फॉर्म है ना, यहाँ पे देखिए ईटेन क्या है, थर्ड फॉर्म है,
तो मैंने आपको बताया था कि हैज हैव माने भी खाना पीना रखना लेना आस पास पास होता है। तो अब देखिए जैसे भैया यहाँ पे देखिए ईट मीन्स खाना होता है, ऐसा तो हैव माने भी खाना होता है। तो अब देखिए यहाँ पे अब ईट क्या है, इटेन, यहाँ ईट क्या है फर्स्ट फॉर्म, तो मैं खाना खा चुका हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेगा, ईट का मैंने थर्ड फॉर्म क्या लगा है, ईटेन लगा दिया, राइट। तो ये सेंटेंस राइट हो गया। तो ऐसा हैज हैव माने भी तो खाना पीना होता है, रखना लेना होता है। तो ये हैव जो है भैया मैं खाने के सेंस में रख रहा हूं, ना कि मैं चुका चुकी चुके के सेंस में रख रहा हूं, राइट। ये हैव सहायक क्रिया के जैसे मैं प्रयोग नहीं करूंगा, ये मेरे इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। रोल ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब का कॉन्सेप्ट है। आप इस जो है कि ऑक्सिलरी वर्ब पे चाहे मेन वर्ब पे जैसा कर सकते, चाहे ऑक्सिलरी वर्ब पे जैसा प्रयोग कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस ऑफ द नेचर ऑफ द सेंटेंस। जैसे देखिए अब यहां देखिए हैव माने क्या होता है, खाना, और ईट माने भी खाना होता है। तो जैसे ईट में यहां देखिए थर्ड फॉर्म इटेन लगाया, ईट का थर्ड फॉर्म इटेन, मैं खाना खा चुका हूं, तो आई हैव इटेन फूड। तो ऐसा जैसे ईट माने खाना होता है वैसे हैव माने भी खाना होता है। तो अब हैव का थर्ड फॉर्म क्या लगाएंगे, हैड, राइट। तो अब क्या यहां हो जाएगा, आई हैव हैड फूड, ये अब ये सेंटेंस राइट हो गया। देखिए अब लेकिन ये जो है यहां पे देखिए हैव माने जैसे ईट का थर्ड फॉर्म इटेन होता है, ईट माने खाना पीना, सॉरी ईट माने खाना होता है, ऐसा हैव माने भी खाना होता है। तो अब यहां पे देखिए ईट का थर्ड फॉर्म इटेन लगा, ऐसा हैव माने खाना होता है, तो हैव का थर्ड फॉर्म हैड लगेगा, ये सेंटेंस राइट हो गया। या आप ऐसे भी, आप जैसे आपको पता है ऐसे टेक हो जाएगा, टेक फर्स्ट फॉर्म, टुक सेकेंड फॉर्म, टेकन थर्ड फॉर्म, टेकिंग फोर्थ फॉर्म और टेक्स फिफ्थ फॉर्म। तो यहाँ पर आप चाहे तो आप ये भी लगा सकते हैं, टेकन फूड आप लगा सकते हैं, आई हैव टेकन फूड, राइट। अब देखिए अब मैं और आगे चलता हूं। अब यहां देखिए जैसे मुझे लिखना है, जैसे अगर ऐसा लिखना है जैसे मैं, जैसे अगर मुझे लिखना है कि वह, अगर ऐसा रहे कि वह खाना खा चुका था, वह खाना खा चुका था, तो ये जो है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो वह अगर ही, यहां साकरी हैड क्या लगाएंगे, इटेन, और ये खाना अगर क्या हो जाएगा, फूड। तो जब इसका आप क्या बनाएंगे, यानी ही हैड। अब देखिए जैसे ईट माने खाना होता है, ईट का थर्ड फॉर्म इटेन लगा, ऐसे देखिए हैव माने भी तो खाना होता है, अब हैव का थर्ड फॉर्म क्या लगेगा, हैड। इसका क्या बना सकते हैं, ही हैड फूड। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए ये भी सेंटेंस क्या होगा, राइट हो जाएगा। तो अब देखिए मैं एक सेंटेंस और बताऊं, जैसा मुझे लिखना हो कि मैं चाय पी रहा हूं, मैं चाय पी रहा हूं, तो मैं करीब क्या होता है, आई एम टेकिंग टी, राइट, मैं चाय पी रहा हूं। अब देखिए जैसे टेक मीन्स क्या होता है, यहाँ देखिए टेक माने क्या होता है, पीना होता है, लेना होता है, राइट। जैसे सब लोग कहते हैं ज्यादातर एक चाय ले लूं, जो कि जो प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं, जो मतलब काफी अच्छे वेल एजुकेटेड होते हैं, या बहुत सोसाइटी के लोग होते हैं, वो ये नहीं कहते चलो चाय पी ले, सब लोग कहते हैं एक चाय ले लेते हैं तब चलते हैं। तो यहाँ देखिए अब जैसे भैया टेक माने जो कि पीना होता है या लेना होता है, ऐसा हैव माने भी मैंने क्या लिखा है, पीना होता है। तो अब ये हैव का जो है प्रयोग हम पीने के सेंस में करेंगे। तो ऐसे देखिए क्या होता है, आई एम टेकिंग टी, ये वर्ब का चौथा फॉर्म है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो अब यहाँ देखिए हैव माने भी तो पीना होता है, तो ये हैव जो है मेन वर्ब के जैसा करेंगे। अब यहाँ देखिए हैव जो है कि चौथा फॉर्म क्या है, हैविंग। तो यहाँ आप लिख सकते हैं आई एम हैविंग टी, क्या लिखेंगे, आई एम हैविंग टी, ये भी राइट हो गया। जैसे देखिए यहाँ पर टेक माने क्या होता है, पीना, तो आप टेक का प्रयोग पीने के सेंस में किया। ऐसा हैव माने भी क्या होता है, पीना, तो टेक का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, टेकिंग, ऐसा हैव का फोर्थ फॉर्म क्या, हैविंग। चाहे आप कह सकते हैं आई एम टेकिंग टी बोलो, चाहे आई एम हैविंग टी बोलो, ये भी राइट होगा। अब मैं एक चीज और मैं आपको बताने जा रहा हूं, और देख लीजिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे मैं कहूं कि उसके पास एक घड़ी है, उसके पास एक घड़ी है, इसका ट्रांसलेट क्या करते हैं, ही हैज अ वॉच, राइट।
अब इसका निगेटिव क्या बनाएंगे आप लोग कि ही डज नॉट हैव अ वॉच। हैव अ वॉच। कुछ बच्चों की ये मिस्टेक होता होगा, मतलब या कि तो माइंड में ये आता होगा सर कि ही सी इट नेम के साथ हैज लगता है, तो आपने यहाँ पे हैव क्यों रखा। हो सकता है माइंड में आ सकता है, जैसे ही सी इट नेम के साथ हैज लगता है और आई भी के साथ हैव लगता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे हैज होना चाहिए, जो कि हैज नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है जैसे अगर ऐसा रहे कि वह जाता है, तो वह करे जी ही और जाना का गो होता है, तो अब यहाँ पे गोज हो जाए ही गोज। तो अब जब इसका निगेटिव बनाते हो आपको पता है कि यहाँ इसलिए हैज नहीं लगेगा, क्योंकि हैज जो है कि हमारा जो है कि सिंगुलर फॉर्म है और हैव क्या होता है प्लूरल फॉर्म है। तो जब इसका निगेटिव बनाते हैं, देखो ए क्या है यहाँ पे देखिए पांचवा फॉर्म है, ए क्या है गोज क्या है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, पांचवा फॉर्म है। और यहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे मुझे लिखना है वह जाता है तो ही गोज। जब इसका आप निगेटिव बनाओगे ना, अभी तो गोज सिंगुलर है, जब निगेटिव बनाओगे ही डज नॉट, ये जो गोज है ना ये सिंगुलर फॉर्म है ना, ये टर्न होके प्लूरल हो जाता है। अब देखिए वह जाता है ही गोज, और वह नहीं जाता तो ही डज नॉट गो, क्या हो जाएगा ही डज नॉट गो हो जाएगा। देखिए यहां पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, जैसे मैंने क्या बताया कि जैसे मैं कहूं कि उसके पास एक कलम है, उसके पास एक कलम है, तो आपने क्या बनाया था ही हैज अ पेन, राइट, यही बना था। जब आप इसका निगेटिव बनाएंगे तो ही डज नॉट, यहाँ पे हैज नहीं होगा हैव हो जाएगा, हैव अ पेन, हैव अ पेन। अब ध्यान सुनिएगा, अब यहाँ पे हैव क्यों होगा, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, तो मैं एक एग्जांपल और दोबारा मैं दे दूं ताकि समझ में आ जाए। जैसे मैंने आपको बताया था कि ही डज नॉट हैव अ पेन, अब क्या यहाँ पे जैसे कुछ बच्चे के दिमाग में आता होगा, छात्रा के दिमाग में आता होता है स्टूडेंट को कि सर जब ही सीट नेम के साथ हैज लगता है, आई भी यू के साथ हैव लगता है, तो आपने यहाँ पे हैज क्यों नहीं लिखा, आपके दिमाग में आता होगा। तो अब मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट आपको समझा दूं। जैसे मैं कहूं वह खाता है, इसका क्या होता है ही इट्स, राइट। ये आपको पता है कि इट्स क्या है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और ए इट्स सिंगुलर है, ए इट्स क्या है सिंगुलर है। मैंने आपको बताया था बहुत पहले ही, आपको जब मैंने पढ़ा रहा था जो कि नाउन नंबर पे, मैंने बताया था कि नाउन जन्म से सिंगुलर होता है। आप किसी नाउन में यस या ईएस जोड़ देते हैं तो हो जाता है प्लूरल प्लस आने वाला वर्ब क्या लेता है प्लूरल, या चाहे नाउन प्लस एंड प्लस नाउन हो जाता है प्लूरल प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेता है प्लूरल लेता है। और हमने आपको बताया था कि वर्ब जो है कि जन्म से प्लूरल होता है। यदि आप किसी वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है सिंगुलर प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेता है सिंगुलर लेता है। मैंने क्या बोला, नाउन जन्म से सिंगुलर होता है। आप किसी नाउन में यस या ईएस जोड़ देते हैं या नाउन प्लस एंड प्लस नाउन जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है प्लूरल प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेता है प्लूरल। और मैंने क्या बताया, वर्ब जो है कि जन्म से प्लूरल होता है। आप किसी वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है सिंगुलर प्लस आने वाला वर्ब भी क्या लेता है सिंगुलर लेता है। तो अब देखिए ये इट्स क्या है, ये सिंगुलर है। जब इसका आप निगेटिव बनाते हैं ना, ही डज नॉट, ये जो इट्स है ना पांचवा फॉर्म है ना, एक टर्न होके जो है कि फर्स्ट फॉर्म में आ जाता है, ये अपने ओरिजिनल रूप में आ जाता है। यानी इट्स जो है पांचवा फॉर्म है और इट पहला फॉर्म, तो इट्स सिमिलर है। जैसे आप इसका निगेटिव बनाएंगे वह नहीं खाता तो ही डज नॉट जो इट्स रहता है ये टर्न होकर इट हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब यहाँ पे सिमिलर है डज सिमिलर, यहाँ पे डज सिमिलर, यहाँ पे ही हैज अ पेन। अब ये जो आपका हैज है ये सिमिलर है, लेकिन जब यहाँ निगेटिव बनाते हैं ही डज नॉट, तो जैसे यहाँ पे सिमिलर था तो प्लूरल में टर्न हो गया, ऐसे यहाँ पे हैव भी जो कि देखिए यहाँ पे टर्न होके हैज टर्न होके क्या हो जाता है हैव। तो हैव देखिए यहाँ पे प्लूरल है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ये प्लूरल है, और हैज क्या होता है सिंगुलर है, राइट। तो अब देखिए अगर जैसे आप ऐसे भी बना सकते हैं एक चीज, जैसे मैं कहूं यानी वह खाता है, तो इसका क्या बनाते हैं ही इट्स। जैसे आपको पता है खाना का अंग्रेजी ईट होता है,
ऐसे हैव माने भी खाना होता है, तो चाहे तो आप इसका ही हैज बना सकते हैं, चाहे आप ही टेक्स कर सकते हैं, ये भी राइट हो जाएगा। ठीक, जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे डज डू करके, जैसा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सहायक क्रिया भी आने वाला सिंगुलर ही लेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल लेता है। मैंने क्या बोला, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर तो आने वाला वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे इसका निगेटिव क्या बनेगा, ही डज नॉट ईट, यानी एक फिफ्थ फॉर्म में था, ये टर्न होके फर्स्ट फॉर्म में आ गया, यानी वह खाता है, इसका भी क्या बनाएंगे, ही डज नॉट। ये देखिए हैज क्या है, पांचवा फॉर्म में है, इसको टर्न करके आपको पहला फॉर्म में करना पड़ेगा, हैव। अब देखिए वह देखिए क्या है, ही टेक्स, तो इसका भी क्या बनाएंगे, ही डज नॉट टेक, राइट। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब मैं एक कॉन्सेप्ट और आपको बता दूंगा, इसके बाद तब आज के लिए बस समाप्त करूंगा, फिर इसके बाद एडजेक्टिव चलूंगा। जैसे मैं कहूं कि मैंने आपको बताया था कि मैं खाना खा चुका था, राइट। इसका आपने क्या बना था, आई हैड ईटेन फूड। अब जैसे यहाँ ईट माने खाना, ऐसा हैव माने भी खाना, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, ऐसा हैव का थर्ड फॉर्म हैड होता है। तो आप यहाँ आई हैड, यहाँ पे भी हैड फूड कर सकते हैं, यानी आई हैड फूड, या चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, आई हैड टेकन फूड। ज्यादातर टेक का प्रयोग पीने के ही सेंस में करते हैं या लेने के सेंस में, तो यहाँ पे भी ये राइट हो जाएगा। इसका निगेटिव क्या बनाएंगे, यहाँ पे भी नॉट लिख सकते हैं, आई हैड नॉट ईटेन फूड, आई हैड, यहाँ पे नॉट, आई हैड नॉट हैड फूड, ये भी आपको क्या हो जाए, राइट। अब ये जो हैड आपका हेल्पिंग वर्ब है और ये जो हैड आपका मेन वर्ब है, इसमें कभी भी एक सेंटेंस में दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकते, एक मेन वर्ब आएगा और एक हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है कि इस कॉन्सेप्ट को समझ चुके होंगे। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरा अगला जो है कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।